हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ये जो पीएलआई है ये होती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके द्वारा इसमें बीमा कराया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में भी बीमा कराया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सामने आपके पासबुक है ये पोस्ट ऑफिस के पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की पासबुक है। तो दोस्तों ये मैंने पोस्ट ऑफिस में एक बीमा कराया है संतोष के नाम से, जिसको कि ग्राम संतोष बोलते हैं। पीएलआई डाक जीवन बीमा यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों इसमें दो तरह के बीमा किए जाते हैं। सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं उनके लिए होता है आरपीएलआई यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जो वो बेरोजगार हैं, कोई काम वगैरह नहीं करते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का हर व्यक्ति इस बीमा को करा सकता है जो आरपीएलआई है। और ये जो पीएलआई है जिसकी सामने आपको पासबुक देख रही है, इसमें केवल जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र में भी कर्मचारी हैं यानी कि कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं या अपना प्राइवेट मतलब कोई भी कंपनी वगैरह में हैं, लिमिटेड कंपनी है उसमें जॉब करते हैं, तो वो सभी इसमें पीएलआई में इंश्योरेंस करा सकते हैं। और जो ग्रेजुएट यानी कि जो बीए वगैरह पास हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं यानी कि जिसको पीजी बोलते हैं या एमए वगैरह जिन लोगों ने कर रखी है, तो वो भी इस बीमा को करा सकते हैं जो पीएलआई है। तो दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम आज जानेंगे। यानी कि जो पीएलआई है उसको मैंने आपको बता दिया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं वो भी, जो में लिमिटेड कंपनी वगैरह में तैनात हैं वो भी इसको करा सकते हैं। और जो ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग पास हैं वो भी इस पीएलआई स्कीम को करा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पीएलआई कराई है और मैं और आपको इसमें डिटेल से दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसी पासबुक देखने को मिलेगी जब आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में बीमा करा लोगे। तो दोस्तों ये मैंने बीमा कराया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पासबुक मिलती है, जैसे कि इस पर सामने लिखा हुआ डाकघर जीवन बीमा निधि यानी कि पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये पासबुक मिलती है जिसमें कि आपकी सारी जो इंश्योरेंस है उसकी जो ईएमआई यानी कि जो प्रीमियम होती है उसकी सारी डिटेल्स इसमें होती है और इसमें ही वो रसीद वगैरह लगती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इस तरह से आपको पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करने की जो रसीद है वो है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जो सम एश्योर्ड होता है यानी कि जो बीमा की राशि है वो है इसमें 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए का हमने बीमा कराया है। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो है 2486 रुपये, यानी कि 2486 रुपये इसमें प्रीमियम पे मुझे करना पड़ता है। बात करें जो डेट ऑफ प्रोपोजल है, यानी कि ये जो बीमा हुआ है 22/8/2024 को, यानी कि 22 अगस्त को ये बीमा हुआ है। एंट्री जो है एज की, यानी कि मैंने किस वर्ष में ये बीमा लिया है, तो उस वक्त मेरी उम्र थी 31 साल। आगे इसमें बात करें जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कब जमा तक करनी है, यानी कि कब तक जमा होगी, तो 1/5/2043 तक मुझे इसमें पेमेंट यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा करना है। और मैच्योरिटी कब पूरा होगा, तो वो है 22/8/2043, यानी कि 22/8/2043 को जो इसका मैच्योरिटी का समय है वो पूरा हो जाएगा। नीचे आपका नाम वगैरह देखने को मिलेगा और इस तरह से आपको ये पासबुक देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने आपको दिखाया है, तो इस तरह से ये पासबुक आप प्राप्त कर लेना यदि पोस्ट ऑफिस में या आप आरपीएलआई में या पीएलआई में कोई भी बीमा कराते हो, तो जिससे कि आपको कोई धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाए, क्योंकि इसमें आपकी सारी डिटेल्स वगैरह होती है और आपकी ईएमआई की यानी कि जो प्रीमियम का जो रसीद वगैरह है वो इसमें लगी होती हैं, यानी कि इसमें लगा दी जाती हैं जब आप इंस्टॉलमेंट जमा करते हो। तो अब दोस्तों सबसे पहले आपको एक पासबुक मिलेगी, उसके बाद में मिलता है आपको दूसरे नंबर पर बॉन्ड, जिसको कि बॉन्ड कहा जाता है, जो आपकी पॉलिसी का बॉन्ड होता है। तो दोस्तों सामने आप ये देख सकते हो डाक जीवन बीमा लिखा हुआ है, इस पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, संतोष लिखा हुआ है, इंडोवेंट इंश्योरेंस लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है बॉन्ड। इस तरह से आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स वगैरह इसमें भी होती हैं। डेट ऑफ रिस्क है, यानी कि रिस्क कब से शुरू हो गया है इसमें जो लाइफ का, वो है 22/8/2024 से। पॉलिसी नंबर दिया हुआ है, सम एश्योर्ड यानी कितने लाख रुपए का बीमा कराया वो है, टर्म यानी कि कितने साल तक लिया है, तो 50 साल की उम्र तक ये बीमा लिया गया है। यहाँ आपको नाम वगैरह देखने को मिलेगा जिसने बीमा कराया है उस व्यक्ति का।
आगे इसमें बात करें दोस्तों, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी होगी, डेट ऑफ प्रपोजल, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डेट ऑफ एक्सपेक्टेड और एज ऑफ एंट्री, यानी कि कितने वर्ष की उम्र में बीमा लिया है वो है 31। मैच्योरिटी कब पूरा होगा, 2043 में। डिटेल ऑफ प्रीमियम पेएबल, कैश के द्वारा जमा कर सकते हो, चेक के द्वारा जमा कर सकते हो। अमाउंट जो देना है दोस्तों मुझे इसमें प्रीमियम का 2486 रुपये क्वार्टरली मैं इसमें जमा करता हूँ। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में इसकी पेमेंट यानी कि जो प्रीमियम है वो मैं जमा करता हूँ। लास्ट प्रीमियम डेट है वो है 2043। तो नीचे इसमें दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसमें आपको नॉमिनी का नाम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि आप इसमें किसी व्यक्ति को नॉमिनी ऐड कराना चाहते हो, जो आपके परिवार में उत्तराधिकार आप जिसको चाहते हो उसका आप इसमें नॉमिनी ऐड करा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। आप ये भी दूसरे नंबर पर इस तरह से बॉन्ड भी प्राप्त कर लें जब आप कोई भी बीमा कराएं पोस्ट ऑफिस में, पीएलआई में या आरपीएलआई में। तो ये जो दोस्तों बॉन्ड है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। जब आपका मैच्योरिटी का समय पूरा हो जाता है तो आपसे ये बॉन्ड ही मांगा जाएगा। इसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखना है आपको। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, एक और लेटर आपको देखने को मिलेगा जब आप बीमा कराओगे। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको मिलता है ये इस तरह से एक लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, नोएडा हेडक्वार्टर इस तरह से इस पर लिखा हुआ है, और डेट ऑफ जो है इस पर 23/8/2024 लिखा हुआ है। यहाँ आपका सारा नाम डिटेल्स वगैरह देखने को आपको इस पर मिलेंगी जब आप इसमें बीमा। आगे दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जो आपका पॉलिसी नंबर आपको देखने को मिलेगा इसमें, और जो ये जो लेटर है दोस्तों ये एक्सपेक्टेड लेटर ऑफ योर प्रोपोजल है, यानी कि जो हमारा बीमा हुआ है उसका ये एक्सपेक्टेड लेटर है जब हमारा ये प्रोपोजल तैयार हुआ है। तो इस तरह से इसमें आपका नाम लिखा हुआ होगा जिस व्यक्ति का इसमें बीमा हुआ है, पॉलिसी नंबर मिलेगा, पॉलिसी का नाम लिखा हुआ होगा, कितने लाख रुपए का बीमा लिया है वो लिखा हुआ है, कितने साल तक का बीमा लिया है, 50 साल तो 50 वर्ष, और इसमें आपका प्रीमियम लिखा हुआ होगा, कितना प्रीमियम आपको देना है। तो 2400 यानी कि 2486 रुपये मुझे इसमें देने हैं हर 3 महीने में, और डेट ऑफ बर्थ इसमें व्यक्ति की लिखी होगी जिसका इसमें बीमा हुआ है। नीचे आपको दोस्तों ये मिलेंगे इनक्लोजर, यानी कि क्या क्या आपको बीमा के साथ में मिल रहा है। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिलेगी आपको, प्रीमियम की रिसिप्ट बुक मिलेगा, और आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरह से ये 3 डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बॉन्ड है ये आपको दूसरे नंबर पर ये हो गया आपका पासबुक, और तीसरे नंबर पर आपको ये लेटर मिला हुआ होगा। नीचे यहाँ पर आप कोने में ये देख सकते हो ये मोहर भी आपके इस इन दोनों लेटरों पर होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हो मैनेजर जो होता है पीएलआई का उसका इस लेटर पर, और ये जो बॉन्ड होता है इस पर भी, दोनों पर ये इस तरह से आपको ये मोहर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आप अपना तीनों डॉक्यूमेंट ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से संभाल कर आपको रखना है। तो दोस्तों ये तो हो गए लेटर की बात कि मुझे क्या क्या लेटर मिलता है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको मिलते हैं जब हम पॉलिसी लेते हैं। तो दोस्तों अब इसमें मैं बात करूं तो मुझे हर महीने का मैं बात करूं तो इसमें मुझे 800 यानी कि 850 के करीब इसमें पैसे मुझे जमा करने होते हैं, और 850 के बाद में दोस्तों इसमें लगभग मेरा जो पैसा जमा होगा 1,90,000 रुपये के करीब पूरे बीमा के दौरान में, और मुझे पैसा इसमें लगभग दोस्तों 5 लाख से अधिक की राशि इसमें प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में बीमा कराने के लिए सोच रहे हैं तो करा सकते हो। इसमें आपको बिना किसी नुकसान के, यदि आपकी दुर्घटना वगैरह कोई नहीं होती है तो आपको सीधा सीधा इसमें लगभग जो आपका पैसा है वो लगभग 4 लाख से अधिक की राशि इसमें आप प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।